स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। दोस्तों, घटना चक्र का एक बहुत ही शानदार सीरीज स्टार्ट किया गया है। यह सीरीज यूपी पीसीएस आरओ एग्जाम के लिए है। यह सीरीज दोस्तों यूपी पीएससी के द्वारा जो भी एग्जाम कराए जाते हैं उन सभी एग्जामों के लिए है। खास तौर पर यह सीरीज यूपी पीसीएस और आरओ के लिए है। दोस्तों, यह वीडियो आप आरओ के लिए साथ ही साथ यूपी पीसीएस के लिए देख सकते हैं। ये बहुत ही शानदार सीरीज है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम सब बात करने वाले हैं वैदिक काल के बारे में। और आप सभी को पता है इस वक्त एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास के बारे में ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आज हमारा टॉपिक है वैदिक काल के बारे में। इससे पहले कई वीडियो अपलोड कर दिया गया है एंशिएंट हिस्ट्री का, जाकर देख सकते हैं। आज का सवाल नंबर 1 है। सवाल नंबर पहला है, इससे पूछा गया है आर शब्द इंगित करता है। यहाँ आर शब्द के बारे में पूछा गया है। इस सवाल का अगर सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि श्रेष्ठ वंश को जो है आर शब्द इंगित करता है। ठीक है। अब मैं इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बताऊंगा। मैं हर चीज़ को लिख नहीं सकता क्योंकि लिखूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। आर प्राचीन भारत यूरोपीय एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वालों के लिए प्रयुक्त एक शब्द होता है। ठीक है। वैदिक संस्कृत में आर शब्द जो है श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन तथा नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है। इतना कुछ आपको मालूम होना चाहिए। अब प्रश्न नंबर 2 में आ जाइए। इसमें कहा गया है कि क्लासिकल संस्कृत में आर शब्द का अर्थ क्या है। वही चीज़ है जिस तरह सवाल नंबर 1 है उसी तरह सवाल नंबर 2 है, बस इसका पूछे जाने का ढंग थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। 2 की बात करें प्रश्न नंबर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एक उच्चतम व्यक्ति। ठीक है। और प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है सबसे पुराना वेद कौन सा है। काफ़ी आसान है, आप सभी को मालूम होगा, लेकिन फिलहाल इसका उत्तर मैं जरूर बताऊंगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऋग्वेद। प्रश्न नंबर 3 में आ जाइए, नहीं माफ करिए, प्रश्न नंबर 4 में आ जाइए। इसमें पूछा गया है कि त्रय नाम क्या है, यानी कि जो ये नाम लिखा है ना त्रय, ये है क्या। तो इसका अगर उत्तर की बात करें, देख सकते हैं बी सी डी यहाँ ऑप्शन है और इधर ए है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 3 वेद को जो है उसको हम लोग कहते हैं त्रय कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, त्रय कहते हैं। अब ये 3 वेद कौन कौन से, ये भी मालूम तो होना चाहिए आपको। तो वो है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। इन तीनों वेद को त्रय कहते हैं या फिर वेद त्रय कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, कहते हैं हम लोग त्रय या फिर वेद त्रय। ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान देना, ये इस बार पूछा जा सकता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 5। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 2 सूची दिया गया, आपको सुमेलित करना है। ठीक है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, 1 मिनट। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे आ जाइए। सवाल नंबर 5 वाला आप लोगों ने देखा, इसमें क्या है, 2 सूची दिया गया, आपको मैच करना है, यानी मिलान करना है कौन सा किससे सुमेलित है। तो सूची नंबर 1 में 4 पॉइंट है, सूची नंबर 2 में भी 4 पॉइंट है। अगर उत्तर की बात करें, सबसे पहला नाम आता है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद किससे संबंधित है, तो इसका उत्तर की बात करें तो ए ऋग्वेद का संबंध हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4, यानी कि स्रोत एवं प्रार्थना, यानी ऋग्वेद में ये चीज़ें हैं। फिर आता है बी, यानी कि यजुर्वेद। तो इसका संबंध हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन कह सकते हो या फिर माफ़ करिए पॉइंट नंबर कह सकते हो। इसका हो जाएगा पॉइंट नंबर 2, यानी कि स्रोत एवं कर्मकांड के बारे में इसमें कहा गया है। फिर आता है सामवेद। तो सामवेद जो है इसका हो जाएगा मिलान पॉइंट नंबर 1 से, यानी कि संगीत में स्रोत। अब एक क्या बचा, डी, इसका हो जाएगा पॉइंट नंबर 3 से। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना, ये अक्सर सवाल में पूछा जाता है, चाहे पीसीएस हो, आरओ हो या फिर यूपीएससी में भी ये सवाल पूछा जाता है। तो आप लोग ये ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। अब प्रश्न नंबर 6 की तरफ हम लोग आए। 6 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सामवेद। अब ऐसा क्यों कहा गया है भाई कि किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो सामवेद। ऐसा क्यों, क्योंकि सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं, जिसमें से सामान मत के अनुसार अगर माना जाए तो लगभग 75, जबकि कुछ और विद्वान जो है बोलते हैं कि 99 को छोड़ दिया जाए तो शेष जितने बचते हैं वो ऋग्वेद में भी उपलब्ध है। तो इसीलिए सामवेद को, ऋग्वेद का जो सामवेद है ये संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 में आ जाइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है। सही क्रम पूछा है, इसलिए ध्यान देना। अब आप लोग पहले चारों ऑप्शन देख लो। ठीक है, देख चुके हैं। अब इसका उत्तर भी जान लेते हैं। इसके उत्तर की बात करें तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, ए, यानी कि पहले क्या होगा, वैदिक संहिताएं ब्राह्मण, पहले होगा वैदिक संहिताएं ब्राह्मण, फिर होगा आरण्यक, फिर होगा उपनिषद। ठीक है, ये होगा सही क्रम।
प्रश्न नंबर 8 में आ जाइए। इसमें पूछा गया गोपद ब्राह्मण किससे संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट सवाल हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अथर्ववेद से। तो हम लोगों ने तो फिलहाल अथर्ववेद के बारे में जान लिया कि ये गोपद ब्राह्मण संबंधित है। अब 3 वेद और है, कभी इनमें से भी भाई पूछा जा सकता है। तो आइए एक एक करके हम लोग जानते हैं। अगर हम लोग बात करें ऋग्वेद के बारे में, क्योंकि ऋग्वेद सबसे ज़्यादा पुराना है, तो चलो पहले इसके बारे में जानते हैं। ऋग्वेद जो है इसमें कौस्तकी, मैं लिख दे रहा हूँ इसको, 1 मिनट। इसमें थोड़ा राइटिंग जो है सही से एक मिनट जो यार लिख दिया, इसमें राइटिंग थोड़ा सही से आ नहीं पाता है, ठीक है, लेकिन एडजस्ट कर लेना। अरे कौस्तकी, 1 मिनट। कौस्तकी, अरे कितना गंदा राइटिंग से बन रहा है ये, क्या है भाई, ध्यान देना यार, ठीक है। क्या होगा, एक होगा कौस्तकी और एक होगा ऐतरेय ब्राह्मण। क्या होगा, ऐतरेय ब्राह्मण, ठीक है। इसको मैं लिख दे रहा हूँ, 1 मिनट। ये या है, ध्यान देना भाई, ये या है। ऐतरेय ब्राह्मण के संबंधित है ऋग्वेद से, ठीक है। अब एक आता है पंचविश ब्राह्मण, एक आता है जेमिनीय ब्राह्मण, ये संबंधित है सामवेद से। कौन कौन, पंचविश और जेमिनीय ब्राह्मण, जो किससे संबंधित है, सामवेद से, ठीक है। और यजुर्वेद से संबंधित है सतपथ ब्राह्मण। कौन से, सतपथ ब्राह्मण। और गोपद ब्राह्मण के बारे में तो हम लोग अभी जान चुके हैं। प्रश्न नंबर 9 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया उपनिषद पुस्तकें हैं, तो ये सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि दर्शन पर, ठीक है। प्रश्न नंबर बात करेंगे प्रश्न नंबर 10 के बारे में, अंतिम सवाल भी इस वीडियो का। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपनिषद में। इसका मतलब क्या हुआ कि ऋग्वेद में नहीं मिलती है, ध्यान देना, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। वेदों में जो होता है, वेद से ऋग्वेद, सामवेद, ये सब वेदों में मोक्ष शब्द जो है नहीं प्रयुक्त हुआ है, ये चीज़ ध्यान देना। उपनिषद में सबसे पहली बार मोक्ष शब्द का कह सकते हो इस्तेमाल या चर्चा मिलती है, लेकिन कौन से उपनिषद में मिलती है ये भी जानकारी होनी चाहिए। तो उसका नाम था श्वेताश्वर, लिख देता हूँ अगर हो पाएगा इसमें तो। 1 मिनट, पेन चेंज करना पड़ेगा, 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। क्या बताया, कोई बात नहीं, मैं बोल दे रहा हूँ, श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार, ठीक है। ये था आज का वीडियो। इसका पीडीएफ चाहिए कमेंट बॉक्स में लिख देना, पीडीएफ मिल जाएगा। किसी सवाल में कोई डाउट हो तो बोल देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।